हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई गेस बढ़िया होंगे, बढ़िया तैयारी चल रही होगी, राइट? तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। लास्टली अपन ने ज्योमेट्री की बात करी और बात करी थी कि ज्योमेट्री में और आगे भी जाएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे। तो आज हम ना थोड़े से इजी लेवल वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो, अब आई वुड नॉट से कि बहुत इजी है ना, दे आर इजी बट दे आर कॉन्सेप्चुअल, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या सर कि ऐसे नहीं आ सकते। देखो, इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ यस पीवाईक्यूज हैं ऑब्वियसली, है ना, और हार्ड भी होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के हैं, कुछ लास्ट टू लास्ट ईयर एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आई विल से कि इजी है, बट कॉन्सेप्ट आपको जानना है, कॉन्सेप्ट इजी है। अगर वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना, तो वही बात, जस्ट लाइक हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ज्योमेट्री में कि वो कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए, वो चीज दिखनी चाहिए, विजुअलाइज होनी चाहिए, राइट। तो उसी के बारे में और आगे चर्चा करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम PRMO 2020। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC। तो एक isosceles triangle है अपने पास एंड AB एंड AC इक्वल है एंड इन सेंटर I। अच्छा देखो, जैसे ही इन सेंटर बोला ना, ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट। लेकिन मैंने एक कंप्लीट लाइन बना दी, मतलब कंप्लीट एंगल बाइसेक्टर बना दिया। रीजन देखो, AI3 है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर सब सेम होंगे, राइट। तो ये लाइन लेट्स से टिल D, है ना, A to D, इसकी मीडियन भी होगी, राइट। अच्छा, इसकी मीडियन होगी, परपेंडिकुलर भी होगी। तो देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल मिलते ही मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई। अगर ये आइसोसेलेस नहीं होता तो कहानी कुछ और होती है ना, तो फिर हमको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ता। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम I to BC। अब जब डिस्टेंस बोला है तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और हमको पता है I to BC पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी। क्लियर है क्या? अगर नहीं होती तो हमको दूसरा परपेंडिकुलर लेना पड़ता, क्योंकि ये लाइन सेम नॉट कंपल्सरी परपेंडिकुलर भी होती, ठीक है। अच्छा, क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर लेंथ ऑफ BC। तो BC की स्क्वायर लेंथ चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो कैन वी अज्यूम देम टू बी x एंड x, बराबर मान लेते हैं, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है, तो ऑब्वियसली जब भी इन सेंटर वाली बात होगी तो एंगल बाइसेक्टर की भी बात होगी, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर की भी बात होगी। तो अगर मैं उस तरीके से सोचूं, ये 3 ये 2, है ना, ये x ये x और BI, ओके, तो कुछ फाइंड कर सकते हैं क्या? क्या BI भी एंगल बाइसेक्टर होगा? राइट, BI भी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या अपन? देखो जल्दी से, A to I पता है, I to D पता है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AI by ID AB by BD के बराबर होगा, है ना। AI by ID AB by BD के बराबर होगा, राइट। और हमको BC का लेंथ चाहिए, ओके, ठीक है। सोचते हैं इसके बारे में आगे। तो AB और BD, हम एंगल बाइसेक्टर लगा लें क्या? एंगल बाइसेक्टर लगा लें, राइट। अच्छा, अगर एंगल बाइसेक्टर लगा लिया तो 3 2 और AB और X हो जाएगा क्या? AB BD वुड बी इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, BD अपन X ले ही चुके हैं, तो AB कितना आ जाएगा यहां से? 3x/2 आ जाएगा। तो ये 3x/2 आ गया। जैसे ये दिखा ना 3x/2, मतलब इन टर्म्स ऑफ x, सीधा सीधा पता लग गया कि ABD में राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री भी था, सीधा सीधा पाइथागोरस लगाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्विकली लेट्स फाइंड इट आउट। 3x/2 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 25 लिख देते हैं। 9x स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर प्लस 25 कितना हो जाएगा ये, 5x स्क्वायर बाय 4 is 25, that means x square is 20, x square is 20। फाइंड क्या करना था, स्क्वायर ऑफ BC, BC हमको दिख रहा है 2x है, तो BC स्क्वायर वुड बी 4x स्क्वायर। अपने को x स्क्वायर ऑलरेडी पता है ना, x स्क्वायर ऑलरेडी पता है 20 है, तो 4 टाइम्स 20 इज 80 इज द आंसर। अब देखो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला था इनिशियली कि इजी क्वेश्चंस है, यस इजी है, बट वापस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अपने को रिवाइज रखना है हर चीज को। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, इन सेंटर आते ही एंगल बाइसेक्टर आते ही एंगल बाइसेक्टर की याद आनी चाहिए, ठीक है, कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। क्लियर? ओके, टू द नेक्स्ट फ्रॉम 2022, let ABC be a triangle and D be a point on segment BC। ओके, वापस से ABC एक ट्राइंगल लेते हैं, D एक पॉइंट लेते हैं such that AD is equal to BC। ये A, ये B, C, D, AD और BC इक्वल है, यहां लिख देते हैं AD is equal to BC, ठीक है। सपोज CAD is X, ये एंगल X है, ABC Y है, ACB Z है, एंड XYZ आर इन AP। अच्छा, XYZ आर इन AP, तो थोड़ा सा AP लगेगा इन दैट ऑर्डर वेयर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर पॉजिटिव। मतलब XYZ, X पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग AP है। तो यहां से कहना है से X इज लेस देन Z, सही है क्या? इंक्रीजिंग AP एक तरह से XYZ इन AP। अच्छा, निकालना क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ABC इन डिग्रीज, मतलब इन कंप्लीट डिग्रीज निकालना है, इंटीजर टाइप है ना, तो ABC मतलब y निकालना है अपने को मैक्सिमम, ठीक है। देखो क्योंकि XYZ AP में है और मुझे ना देखो यहां से X और यहां से Z दिख रहा है, तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूं क्या मैं? सॉरी, कौन सा एंगल निकाल सकते हैं क्या? ये वाला एंगल ADB, X प्लस Z होगा, X प्लस Z होगा, है ना, एक्सटीरियर एंगल। लेकिन क्योंकि ये AP में, तो कहना है से 2y इज इक्वल टू X प्लस Z, मतलब ये वाला एंगल 2y हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, कि ये 2y कैसे आया? अब ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि XYZ 3 वेरिएबल है, हमको वेरिएबल मिनिमाइज करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद सोचो, इसके बाद सोच के देखो, पहली बार में थॉट नहीं आएगा, क्या चालू करें? सोचो कि क्या लगना चाहिए। देखो ये y, ये 2y, नॉट गेटिंग की और क्या होना चाहिए, लेकिन AD और BC पता है कि इक्वल है, तो कुछ ना कुछ AD और BC के थ्रू लेना पड़ेगा। तो क्या याद रखना है? साइन रूल। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में यही चीज कि ज्योमेट्री आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा याद रखना, है ना, मतलब बहुत जगह काम आएगा, और वो भी साइन रूल, कोसाइन रूल, ये तो बहुत ज्यादा। अब साइन रूल अगर मैं लगाता हूं, क्योंकि मुझे AD पता है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक y, ठीक है। तो अगर साइन रूल लगाए इन ABD में साइन रूल लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा? AD अपॉन साइन y, ठीक है। ऑब्वियसली ये 2y पता है, तो AB ले लेते हैं, AB अपॉन साइन 2y। अच्छा, यहां से कहना है से AB बाय AD इज साइन 2y बाय y, सॉरी साइन 2y बाय साइन y। साइन 2y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो AB बाय AD कितना आ जाएगा? साइन 2y कितना होता है? 2 साइन y cos y, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा? 2 cos y, ठीक है, 2 cos y। अच्छा, AB बाय AD को याद नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे ना अब AB कहीं और से हटाना पड़ेगा। AB आ गया,
है ना, अब ये कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा। तो आई कैन सी अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में भी साइन रूल लगा लूं तो काम बन जाएगा, ठीक है। और इस एडी को मैं अब चेंज कर रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में क्या आया कि एबीसी में साइन रूल लगाना पड़ेगा, तो एडी काम का नहीं है ना, और हमें पता था एडी इज इक्वल टू बीसी। तो यहां से इक्वेशन 1 से कहना है से ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस वाई। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपन ने यूज कर लिया और इसको अपना एक पॉइंट मान लिया जिसको सेकंड वाले ट्राइंगल से प्रोबेबली हम इक्वेट करेंगे। तो ए बी बाय बी सी इज 2 cos y। यहां तक क्लियर है क्या? तो अब पता लग गया ए बी और बी सी चाहिए, तो अब कंप्लीट बिग ट्राइंगल में अपन साइन रूल लगा देंगे, ठीक है। तो अगर ए बी सी में साइन रूल लगाएं तो ओके, लेट्स ड्रॉ ए बी सी ओवर हियर। ये y है, ये z है। अच्छा, क्योंकि ये y और z है तो आई एम राइटिंग दिस एंगल ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ y एंड z। कितना आ जाएगा? 180 माइनस y प्लस z, ठीक है। अच्छा, साइन रूल लगाना है, मुझे पता है ए बी चाहिए और बी सी चाहिए, तो ए बी के ऑपोजिट z, तो z ओवर सॉरी ए बी ओवर साइन z, और दूसरी तरफ बी सी और साइन, तो बी सी ओवर साइन 180 माइनस वाई प्लस जेड। अच्छा, साइन 180 माइनस पता है क्या? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां से ए बी बाय बी सी वुड बी साइन जेड अपॉन साइन वाई प्लस जेड, साइन जेड अपॉन साइन वाई प्लस जेड, ठीक है। और पीछे से ए बी बाय बी सी कितना था? ट्वाइस ऑफ कॉस वाई, ठीक है। रिप्लेस कर देते, तो 2 cos y इक्वल्स साइन z अपॉन साइन y प्लस z। क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्वाइस साइन ऑफ y प्लस z cos y इक्वल्स टू साइन z। अभी भी देखो, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री चलती जा रही है। कैसे? 2 साइन a cos b, पता है क्या? 2 सॉरी, हो जाता है कभी कभी। ओके, 2 साइन a cos b कितना होता है? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इस आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं अपन 2 साइन a cos b को। तो यहां से 2 साइन a cos b कितना हो जाएगा? साइन a प्लस बी दैट इज 2y प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस वाई कर लेंगे, प्लस साइन a माइनस बी, वाई कैंसल आउट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद z इक्वल टू साइन z, कैंसिल इट आउट, तो साइन 2y प्लस z हो जाएगा 0 डिग्रीज, या इट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो, व्हेन साइन इज 0, फ्यू पॉसिबल केसेस कि 2y प्लस z कैन बी 0, 180, 360, राइट। अच्छा, इसमें से 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स वाई जेड ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेंगे, है ना। 360 भी नहीं हो सकता, क्यों? वाई जेड है क्या? एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो 180 180 थोड़ी हो पाएंगे, है ना, या उससे बड़े नहीं हो पाएंगे, राइट। तो ओनली पॉसिबल वे इज 180। तो वी गॉट टू नो दैट 2y प्लस जेड इज 180 डिग्री। अच्छा, ये 2y प्लस जेड का वैल्यू आया, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, एंगल एबीसी चाहिए विच इज y, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये सोच के बताओ कि y मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? z से तो छोटा रहेगा, z से तो छोटा रहेगा, तो कहना है से 2y प्लस z would be greater than 2y plus y, क्योंकि z would be greater than y, increasing AP है। इसका मतलब 180 would be greater than 3y, तो कहना है से 3y is less than 180, thus implying y is less than 60, y is less than 60। तो बस सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी y के लिए?
59 डिग्रीज। ओके, क्योंकि इनकम्प्लीट डिग्रीज बोला था और पता लग गया y इज लेस देन 60 तो y मैक्स इज 59। ठीक है, अच्छा इसको वेरीफाई जरूर कर लेना कि अगर ऐसा है तो सब चीजें फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, राइट। अगर y 59 होता है ना, अगर y 59 हो गया तो ये एंगल 3y दैट इज 177, मतलब ये x हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, x हो जाएगा अपने पास, x y z AP में है तो ये 59, ये 62 और ये 56, तो 56, 59, 62 बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉलो कर रहे हैं, बस ये वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि अगर हो सकता है कि ऐसा कुछ वैल्यू आ जाए जिससे ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमारा, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या क्वेश्चन, राइट? आई होप इट्स क्लियर। तो इस बार लगाया हमने साइन रूल विथ सम मोर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फ्रॉम 2019 क्वेश्चन सेज देयर इज अ ट्राइंगल ABC, वापस ट्राइंगल की बात है, विथ मीडियन है AD and angle bisector BE are perpendicular to each other। जैसे ही मुझे परपेंडिकुलर दिखा, मुझे क्या तुम सबको भी पिछली वीडियो से, अगर पिछली वीडियो से कंपेयर कर रहे हैं या देख रहे हैं या सोच रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्लियर कट कॉन्सेप्ट इस चीज के लिए कि एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये BE, इस पे अगर सॉरी एंगल बाइसेक्टर BE, इस पे अगर परपेंडिकुलर आ जाए तो क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब ट्राइंगल ABF और ट्राइंगल DBF कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, दिख भी रहा होगा 90-90 x है ना डायरेक्टली। तो इसलिए मैंने बोला ये चीज जैसे ही BE पे परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर दिखे, ये दोनों बराबर या कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए बहुत सारी चीजें क्लियर होती गई, AB और DB बराबर हो गए, क्योंकि DB और DC बराबर थे, मीडियन थे, लेट्स से स्मॉल a, तो ये भी A हो गया, तो कहना है AB, DB और DC ऑल इक्वल टू A, लेट्स से दैट। अच्छा, प्लस AF और DF भी बराबर हो गए, AF और DF भी बराबर हो गए, एंड बोथ विल बी इक्वल टू, क्योंकि AD गिवन है 7, तो बोथ वुड बी इक्वल टू 7/2। तो इतनी सारी बातें पता लग गई डायरेक्टली, वो कॉन्सेप्ट पता होते ही। ठीक है, क्लियर है क्या? वरना देखो अगर इस तरह से ड्रॉ करते तो आई डोंट थिंक सो मोस्टली बच्चे ना ये कॉन्ग्रुएंसी देखते, दे वुड हैव ट्राइड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डायरेक्टली, है ना, इनका कुछ रेशियोज लेते, इनका कुछ रेशियोज लेते। ये कैसे पता लगेगा, यही देखना है, एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा AF आ गया, DF आ गया, 7/2। ओके, निकालना क्या अपने को, BE भी पता है, एरिया ऑफ ABC निकालना है। ठीक है, अब आई कैन यूज एंगल बाइसेक्टर इन ट्राइंगल ABC। देखो, एज BE इज द एंगल बाइसेक्टर, AE by EC would be AB by BC। okay, in triangle ABC BE is bisector, तो एंगल बाइसेक्टर लगा लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे तो कितना आएगा, AB by BC equals to AE by CE। अच्छा, AB is A और BC is 2A, तो कैन आई से दिस इज 1/2, क्योंकि ये A और 2A। ठीक है, A एंड 2A दिख जाएगा,
तो AE बाय CE 1/2, मतलब ये रेशियो लिखा है, नॉट द लेंथ, 1:2। जैसे ही कुछ रेशियो के बारे में पता लगा और एरिया चाहिए, तो BE विल बी डिवाइडिंग द कंप्लीट ABC इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, लाइन डिवाइडिंग द ट्राइंगल्स एरिया इन M:2N रेशियो, राइट। तो कैन आई से एरिया ऑफ ABE बाय एरिया ऑफ BCE इज 1/2। मतलब ऊपर वाला एरिया ABE 1 पार्ट एंड BCE 2 पार्ट्स, तो कैन आई से द टोटल ABC इज 3 पार्ट्स। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE बाय ABC वुड बी 1/3। अब क्योंकि ABC चाहिए, तो किसी तरीके से अगर ABE का एरिया निकल जाए तो काम बन जाएगा। और ABE का तो एरिया पता है तुमको, अगर ध्यान से देखोगे तो ABE में BE बेस AF इज द हाइट। ठीक है, ABE में BE बेस AF हाइट, BE भी पता है, AF भी पता है, BE गिवन है, AF हमने यहां निकाला, राइट। तो एरिया ऑफ ABE कितना आ जाएगा, हाफ BE कितना है, लिख लेते हैं, BE इंटू CF कर दो इसको, सॉरी B इंटू AF, हाफ 9 इंटू 7/2 विच इज 63/4। अच्छा, ये तो ABE का एरिया आया, ABC वुड बी 3 टाइम्स ऑफ इट, तो एरिया ऑफ ABC कितना आ जाएगा, लेट्स राइट इट हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वुड बी 3 टाइम्स ऑफ 63/4। सॉल्व कर लेते हैं, 189/4 कितना हो जाएगा, 47.25। अच्छा, क्या बोला था, फाइंड द इंटीजर नियरेस्ट टू इट, तो अप्रोक्सीमेटली वी विल गेट द आंसर एज 47, है ना, क्योंकि इंटीजर टाइप में आंसर देना होता है, तो द आंसर वुड बी 47, इंटीजर नियरेस्ट टू इट वुड बी 47। क्लियर हुआ क्या। तो वापस क्या कॉन्सेप्ट लगाया, एंगल बाइसेक्टर में परपेंडिकुलर लाइन दिखी फ्रॉम द वर्टेक्स, तो कॉन्ग्रुएंसी एंड देन एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर है तो देयर इज अ गुड चांस, हाई चांस कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा, राइट। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर, राइट। चलो टू द नेक्स्ट। Okay, this question is from AMC, ठीक है, American Mathematics Contest। Trapezoid ABCD has AB parallel to CD, okay, BC and CD are given। चलो ट्रेपेजॉइड बना लेते हैं पहले तो। ABCD BC and CD, अच्छा BC and CD are equal, BC and CD are equal to 43, AD is perpendicular to BD, AD is perpendicular to BD, तो ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, AD would be perpendicular to ये 90 है, ठीक है। लेट O बी द इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD, ज्वाइन करते जाते हैं, दिस इज O। लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, मिड पॉइंट कुछ यहां होगा, P बी द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। गिवन दैट OP इज 11, गिवन दैट OP इज 11, ठीक है, OP 11 दे रखा है। लेंथ ऑफ AD, अच्छा बेसिकली वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ओके। चलो सोचते हैं इसको।
दिस इज P, व्हाट कैन वी स्टार्ट विथ? देखो कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, कुछ एंगल ले लेते हैं या तो, ठीक है? दिख रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या कि क्या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो वन थिंग जहां मैं सोच रहा हूं कि स्टार्ट करा जा सकता है इज BC और CD बराबर है, तो ये दोनों एंगल X, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, BC एंड CD बराबर है तो दोनों X। अच्छा जैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखा और मुझे दिख रहा है P मिड पॉइंट है, तो आई हैव अनदर फीलिंग कि CP को ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? बिकॉज CP विल कम आउट एज परपेंडिकुलर। दिख रहा है क्या? देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज मिड पॉइंट, तो मीडियन परपेंडिकुलर सब सेम होते हैं इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो दिस इज 90 डिग्री। एक और चीज नजर आई, ऑल्सो दिस एंगल वुड बी X, ऑल्सो दिस एंगल वुड बी X। ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? तो दोनों X एंड X, ठीक है? तो देखो इतने सारे एंगल्स 90 X दिखे ना, तो देयर इज सिमिलैरिटी, देयर इज सिमिलैरिटी, किसी ना किसी में सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। ओके तो किस में लगाएं? लेट्स सी इट। कोई ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं क्या? यप आई कैन सी इट। एक 90 और कोई एंगल। ओके सी आई कैन सी ADB। देखो ADB, ये 90 ये X, ये 90 ये X। ऐसे ही DPC देख लें क्या? DPC या BPC भी देख सकते हैं, दे बोथ वुड बी। तो आई एम थिंकिंग लेट्स से DPC ले लेते हैं। तो APB 90 और X, 90 और X, तो ट्राइंगल ADB 90 और X, तो ADB would be similar to CPD, would be similar to CPD। ये समझ में आएगा? तो ADB और CPD सिमिलर हो गए। अच्छा सिमिलर हो गए तो हमारे पास जो जो है लिख लेते हैं, AD बाय CP। अच्छा ये चाहिए रहेगा, राइट? क्योंकि AD निकालना है। BD बाय PD एंड AB बाय CD। देख लेते हैं क्या क्या है। AD नहीं है, CP नहीं है, BD है क्या? नो, BD नहीं है। PD है क्या? नो। बट एक चीज टू बी श्योर, बिकॉज P वॉज अ मिड पॉइंट, कैन आई से PD वुड बी हाफ ऑफ BD? P मिड पॉइंट था ना, तो PD वुड बी हाफ, मतलब BD बाय PD वुड बी ट्वाइस 2। ये बात समझ में आई क्या? BD बाय PD इज 2/1, क्योंकि BD इज कंप्लीट लेंथ ऑफ DP। AB भी नहीं पता है, CD पता है क्या? या ये 43 दे, BC और CD 43। तो एक चीज तो आ गई, अगर मैं इसको यूज करूं तो AB कितना आ गया? 86। वी गॉट टू नो दैट AB इज 86। ओके अब देखो, अब थोड़ा सा समझ आ रहा है कि AB आ गया, AD निकालना है, ये 90 डिग्री है, तो BD पता लग जाए तो काम बन जाएगा। देखो फिगर नॉट टू स्केल दिख रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये बड़ा होना चाहिए, बट नॉट टू स्केल मान करके अपन तो सॉल्व करते हैं। AB आ गया 86, ठीक है? अगर किसी तरीके से BD मिल जाए तो काम बन जाएगा, राइट? ओके लेट्स थिंक ऑफ इट। किस में निकाल सकते हैं? और किसी और में सिमिलैरिटी लगा सकते हैं क्या? ये 90 ये X, देखो इस वाले में अगर लगाते हो PBC में, तो आई गेस इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट,
क्योंकि डीपीसी और पीबीसी तो कॉन्ग्रुएंट ही है, राइट। तो अपने को दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। ये पैरेलल है, any other triangle that seems to be similar? let's think of it. देखो क्योंकि ओपी पता है तो आई एम थिंकिंग, सी ये थिंकिंग चलती रहनी चाहिए कि हम ये सोच रहे हैं कि क्या ओपी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओपी पता है ना, तो किसी तरीके से अगर ओपी यूज हो जाए तो काम बन जाएगा अपना, राइट। ओके, वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि क्या ले सकते हैं। ओके, एक चीज विच आई कैन थिंक इधर से कि यार ये फिगर ना थोड़ा सा गलत है। वाई आई थिंक सो, थोड़ा सा फिगर अपने ड्रॉ गलत किया है, क्योंकि अगर ए बी इधर हो गया ना, अगर ए बी इधर हो गया तो ये 86 है ना, बड़ी लाइन लेंथ है, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ये पी भी यहां नहीं जाएगा, पी यहां चला जाएगा, राइट। पी यहां ना जाके यहां चला जाएगा। तो देखो ऐसी चीजें हो सकती हैं कि हमने कुछ फिगर ड्रॉ किया, बट जैसे ही नॉट टू स्केल दिखा ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ी दिखने लग गई कि यार अगर ये यहां होगा तो ये यहां नहीं होना चाहिए, इसको तो यहां चले जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी लेंथ ए भी है ना, तो मिड पॉइंट कुछ वहां लाई कर जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करा जाए, देखो कॉन्सेप्ट तो कुछ लगाया तो तुमने आंसर तो आया है ये चीज, बट एक बार जल्दी से साइड्स रिवर्स कर लो, क्योंकि मुझे पता है ए भी बड़ी है ना, तो जल्दी से अगर मैं साइड्स रिवर्स कर दूं तो मुझे कॉन्सेप्ट तो दिख रहा है, राइट, कॉन्सेप्ट तो दिख रहा है, बट साइड्स को जल्दी से देखना पड़ेगा। तो जस्ट क्विकली इफ आई चेंज देम, ए बी सी डी, ये 43 हो जाएगा, 43 है ना, और ये दोनों एंगल एक्स नहीं होंगे। अब व्हाट विल हैव दीज टू एज एक्स, ठीक है। सेम देखो, सेम ही चीज लग रही है, अभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अभी भी एक्स है, अभी भी सेम चीज सही है ना। नेक्स्ट, ए डी एंड बी डी वर परपेंडिकुलर्स, तो ये वाला एंगल वुड बी 90, राइट। एंड अगेन इसको छोड़ते हैं, पी ड्रॉ करेंगे, पी ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए डी डी बी एंड पी इज मिड पॉइंट, ठीक है, तो पी मिड पॉइंट था इधर, तो यहां मान लेते हैं, लेट्स से। अब सही है क्या फिगर, अब ठीक लग रहा है क्या कि बी सी सी डी है ना, नहीं, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी है, तो कहीं कहीं यहां होना चाहिए। देखो सी जैसे ही बनाया ना, अब दिख गया कि बीपी की तरफ होना चाहिए, और ये सही चीज है, राइट। तो ऐसी चीज एग्जाम में भी हो सकती है, तो घबराना नहीं कि यार नहीं आ रहा है, तो नॉट टू स्केल आ गया ना, जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो मुझे लगा कि यार इसकी लेंथ या इसके साइड्स थोड़े से चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर विजुअलाइज सही करोगे ना, मतलब सही फिगर बनेगा तो जल्दी से चीजें दिखेंगी। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना, चीजें दिखना कम हो जाएंगी। अब देखो, मे बी दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, तो इसको अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। लेट्स क्विकली सी इट, ए डी बी सी पी डी, ए डी बी सी पी डी, ओके लेट्स ड्रॉ इट आउट। अच्छा, ये 90 डिग्री बन जाएगा वापस सेम आइसोसेलेस, तो सी पी बी हो जाएगा ये अब। अच्छा, सी पी डी ले लिया अपन ने, नो प्रॉब्लम, सी पी डी ले लिया, ए डी बी सी पी डी अभी भी है, अभी भी सेम ही चीज है, क्योंकि लेंथ हमारी चेंज नहीं थी, लेंथ हमने सही रखी थी। तो अब ए बी 86 करेक्ट दिख रहा है। क्लियर, राइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट
देखो अब मुझे एक और ट्राइंगल दिख गया, जैसे ही सेम बनाया ना फिगर, सही फिगर बनाया, तो ये देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये 90 90, तो आई गॉट टू नो ADO और CPO भी सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ADO वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल CPO। देखो AD by CP यहां से बचा था, तो मे बी वी नीड टू यूज AD by CP दिस टाइम। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, कौन सी लाइन ले लें? देखो OP पता था 11, तो वी शुड यूज OP by OD, so OD by OP। अच्छा, AD by CP if you see it from here is 2/1, तो यहां से भी it would be 2/1, और अगर मैं इसको यूज कर लूं OD by 11 is 2/1, क्योंकि OP 11 था, राइट? तो विल गेट OD as 22। अच्छा, OD आते ही बहुत सारी चीजें और क्लियर हो गई। ये OD 22 है, DP और BP बराबर है, तो BP कितना हो जाएगा? 33, और मे बी वी कैन क्विकली फाइंड आउट BD। यहां से BD कितना आ जाएगा? 66। अब यही बात करी थी हमने, जैसे ही AB आया था तो मैंने यही बोला था कि अगर BD आ जाए तो पाइथागोरस लग जाएगा, तो आ गया BD 66, राइट? तो बस अब पाइथागोरस लगा लो। तो देख रहे हो 90 डिग्री आते ही पाइथागोरस का रोल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले में भी देखा अपन ने 90 डिग्री आखिरी में लगाते हुए काम आया, फिर से देखा, राइट? अच्छा, तो जल्दी से पाइथागोरस लगा लेते हैं। विल गेट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये 86 था, तो 86 स्क्वायर AD स्क्वायर एंड 66 स्क्वायर, तो AD स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 86 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 20 इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दो, 140 152 इज AD स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो AD, लेट्स फाइंड इट आउट। AD स्क्वायर प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं पहले इसको, 10 तो अलग ले लेते हैं, तो 2 इंटू 10, 152 वुड बी 276 क्यूब, 38 19 2 4 रूट 190, AD आ जाएगा 4 रूट 190। और ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था कि AD इज इक्वल टू M रूट n, ठीक है? M रूट n और M प्लस n चाहिए, तो AD कितना है? M रूट n, तो M and n भी 4n 190, तो M प्लस n आ जाएगा, दैट इज 194। क्लियर हुआ क्या? तो देखो इस बार सिमिलैरिटी यूज करी, ठीक है? हमने जब पहला फिगर बनाया तो फिगर देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार नॉट टू स्केल है, फिर एक बार तो लगा कि चलो कर देते हैं, लेकिन फिर चीजें दिखने नहीं लगी, फिर विजुअलाइज नहीं हुआ, तो वी थॉट कि नहीं सही फिगर बनाते हैं, विजुअलाइज जल्दी होगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि गिवन में फिगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना? तो हो सकता है हम ऐसा फिगर बना लें जो बिल्कुल उल्टा था, जो कि करेक्ट फिगर से, राइट? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा जल्दी से चेंज कर लेना बस, राइट? ओके, लेट्स ट्राई अनदर वन। See the next one. ABC is an equilateral triangle of side length 30. तो एक equilateral triangle है ABC of side length 30. Fold the triangle so that A touches the point X on BC. अच्छा, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है so that ऐसे A को पकड़ लो और नीचे ले जाओ, ठीक है? एंड BX is 6। अच्छा, ऑब्वियसली मिडिल से क्रीज नहीं जाएगी, नहीं तो ये मिड पॉइंट पे जाता, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो, और बोल रखा है BX इज ओनली 6 आउट ऑफ 30, तो X कुछ यहां कहीं लाई करेगा टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स B, तो दैट मींस ये लेंथ बड़ी होनी चाहिए, तो DE कुछ ऐसा होगा, तो DE इज व्हाट? द फोल्डिंग, ठीक है? तो A को इस तरीके से फोल्ड किया सो दैट दिस कम्स आउट एज X। अब बोला क्या
कि रूट के इज लेंथ ऑफ क्रीज, तो हमको बेसिकली के निकालना है, तो डी ई वेयर रूट के इज लेंथ ऑफ क्रीज, ओके, तो डी ई इज रूट के, तो हमको लेंथ ऑफ क्रीज चाहिए k/7 फाइंड करना है, और रूट के लेंथ ऑफ क्रीज है मतलब डी ई फाइंड करना है बेसिकली, ओके, लेट्स फाइंड, ओके लेट्स स्टार्ट। देखो ये तो 6 है, ये 24 हो जाएगा, अच्छा ये एंगल 60 है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट मुझे नजर आ रहा है, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ए डी नीचे आया है, मतलब ए डी वाला पार्ट नीचे आया होगा, राइट, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, और सिमिलरली ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, क्योंकि यही तो नीचे आया है, ये पॉइंट नीचे आ गया, एक तरह से रोटेशन टाइप दिख रहा है कि ए रोटेट होके नीचे आ गया, डी और ई अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, ओके, तो इफ आई अज्यूम दिस टू बी ए एंड दिस टू बी बी, ये भी ए ये भी बी, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल था ऑफ साइड लेंथ 30, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस ए एंड 30 माइनस बी। जैसे ही लिखा एक चीज दिमाग में चली, इस ट्राइंगल के मुझे तीनों साइड्स पता है। अब तुम बोलोगे नहीं पता है सर, ए का पता है, लेकिन ए के टर्म्स में ना एक ही वेरिएबल है और ये एंगल भी तो पता है, तो अगर तीनों साइड्स पता है या सिर्फ एक ही वेरिएबल मिसिंग है या एक वेरिएबल में ही काम करना है, तो यू कैन यूज द कोसाइन रूल। तो बी डी एक्स में कोसाइन रूल लगा दो, क्योंकि कोसाइन रूल रिलेट्स द थ्री साइड्स। अप्लाइड क्विकली, तो cos 60 कितना हो जाएगा 30 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 30 माइनस ए टाइम्स 6। अच्छा cos 60 कितना हाफ, लेट्स ओपन इट आउट, 900 प्लस ए स्क्वायर माइनस 60a प्लस 36 माइनस ए स्क्वायर, 30 माइनस ए इंटू 6 टाइम्स 2 गेट्स कैंसल्ड आउट। अब देखो मोर और लेस ना क्वेश्चन मुझे अब यहां तक कॉन्सेप्ट लगने के बाद मुझे दिख रहा है कि कैलकुलेशन है यार, आगे पूरी कैलकुलेशन है, तो लेट्स क्विकली कैलकुलेट इट। ए स्क्वायर कैंसल्स आउट, यहां से हमारे पास बचेगा, अच्छा 6 भी कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं सबसे, ठीक है 6 भी कैंसिल कर लेते हैं सबसे, तो 30 माइनस ए वुड बी, 6 कैंसिल करेंगे तो 150 माइनस 10a प्लस 6, 9a इक्वल्स टू, ये 156 है ना, 156 माइनस 30 126, तो a कितना हो जाएगा 14, a आ गया 14, a आ गया 14। तो आई गेस सिमिलरली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज वेल, ठीक है, सिमिलरली विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज वेल। नेक्स्ट वाले में जल्दी से कोसाइन रूल लगा लेते हैं इन दिस ट्राइंगल ECX, ठीक है, ECX में कोसाइन रूल लगा लो वापस से। यहां थोड़ा सा सिमिलैरिटी से देखें कि एग्जैक्टली सेम चीजें बनने वाली हैं, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज होंगे, है ना। तो देखो डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करते हैं, हाफ, यहां 30 माइनस ए की जगह 30 माइनस बी होगा, 6 की जगह 24 का स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस से 900 बचेगा, माइनस 60a बचेगा, प्लस 36 की जगह 24 का स्क्वायर दैट इज 576 बाय नीचे 30 माइनस बी बचेगा ना, ए नहीं है सॉरी, 30 माइनस बी और 24, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इधर वाले 2 से, राइट, सही है, ओके। 24 से कैंसिल हो रहे हैं सब, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, बट 6 से तो हो ही रहे, 6 से तो कर ही सकते हैं, ये हो जाएगा, चलो 6 से कर लेते हैं। अगर 6 से कैंसिल आउट किया तो ये 150 10, ये कितना होगा 9 and 6 96, राइट, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 6b इक्वल्स
माइनस 10b प्लस 246 सॉल्व कर लेते हैं। 4b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 66। 4b इक्वल टू 66 आ गया क्या? अच्छा, इस बार b का वैल्यू अपने पास इंटीग्रल नहीं आया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करिए क्या? ओके, लेट्स सी। यहां पर जो अपन ने सिमिलरली किया तो कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया आई बिलीव, क्योंकि क्योंकि a इस तरीके का है ना, तो b भी आई थिंक सो कुछ इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक और बार, है ना, कैलकुलेट कर लेते हैं एक और बार। cos 60 आ जाएगा 30 माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज 900 माइनस 60b, b स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 की जगह 24 दिखेगा which is 576, correct। 230 minus b and 24, 2 तो वापस से इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 में से, अच्छा देखो 6 से काटा था ना यार, 6 से काटा था, 4 हो गया ना, ये तो 6 से कैंसिल आउट किया था, 4 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा 120 माइनस 4b इक्वल्स कितना बचा, माइनस 10b प्लस 246, राइट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इधर से 6b, इधर से 126, तो आई गेस b इज 21। देखो अब मुझे कैसे पता लगा कि यार b जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि मुझे ना इधर से जब सिमिलर देखा तो एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ ही क्वेश्चन है, राइट, एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ थिंग है, बस थोड़ा सा वैल्यूज अलग है, राइट। तो मुझे लगा यहां अगर ऐसा आया है इंटीग्रल वैल्यू तो देयर इज अ हाई चांस इधर भी आएगा। तो अगर ऐसा कुछ हो तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो हमेशा, ठीक है। तो b इक्वल टू 21 आ गया। अच्छा, a और b पता लग गया, ये हमको पता है रूट के है, तो क्या ADE में भी कोसाइन रूल लगा लें? अच्छा, अगर ADE में भी कोसाइन रूल लगाएंगे तो cos 60 वुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस k, क्योंकि रूट ऑफ k था तो रूट ऑफ k का स्क्वायर बाय 2ab, दिस इज हाफ। a था अपना कितना आया था 14 एंड 21, 14 एंड 21, 14 स्क्वायर 21 स्क्वायर 14 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 इंटू 21 इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस के। अब चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी, यहाँ थोड़ा सा के को इधर ले आते हैं। 14 स्क्वायर 21 स्क्वायर 14 इंटू 21, 7 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है सब में से, तो यहां 2 स्क्वायर यहां 3 स्क्वायर, एक 7 यहां से 2 और यहां से 3 तो 6, तो 7 स्क्वायर ये कितना आया 2 स्क्वायर 4 एंड 9 13, 13 माइनस 6 इज 7, तो k वुड बी 7 क्यूब, k वुड बी 7 क्यूब। निकालना क्या था k बाय 7, ठीक है, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगेन मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही कोसाइन रूल दिखते ही खत्म हो गया था, क्योंकि पता लग गया था ए बी सी या ए बी के लेंथ आ जाएंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ के एज वेल डायरेक्टली, ठीक है। तो कैसे सोचना है, कब आएगा लेंथ, ऐसा मैंने एक ट्राइंगल देखा, एंगल पता है 3 साइड्स, या तो पता हो 3 साइड या 3 साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो बहुत हाई चांसेस है कोसाइन लग जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। लास्टली k बाय 7 निकालना था अपने को, तो 7 क्यूब बाय 7 इज 49 would be the answer, clear? I hope it's clear, right? next is from 2017. Question says let AB and CD be two parallel chords in a circle with radius 5, okay,
एक सर्कल है, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, वन बीइंग 6 एंड वन बीइंग 8। तो A B C D, ये 6 है, ये 8 है। सपोज फर्दर दैट द एरिया ऑफ सर्कल लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स, अच्छा एरिया ऑफ द सर्कल बिटवीन दिस, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो बेसिकली हमको फाइंड करना है, राइट? ओके, अच्छा क्योंकि एक चीज गिवन है सच दैट सेंटर ओ लाइज इन बिटवीन दीज कॉर्ड्स, तो सेंटर तो ले लेते हैं। अब सेंटर कॉर्ड का बहुत पुराना रिलेशन है, परपेंडिकुलर डाल दो, आधी हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल है तो दिस वुड बी द सेम स्ट्रेट लाइन, आधी हो जाएगी। ये 5 सेम वे 5 5 ट्रिपलेट दिख रहे, लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी 4। तो बहुत सारी चीजें फिगर से पता लग गई डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली पता लग गई। अच्छा अब ये पता है एक चीज, दूसरा ट्राइंगल भी है, हमको फाइंड करना है इन बीच का एरिया, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स का तो एरिया आ जाएगा। अब ये वाले जो पार्ट्स है ना, ये वाले पार्ट्स, इनका एरिया निकालने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, राइट? इनका एरिया निकालने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स अज्यूम दिस एंगल टू बी थीटा। ऐसा क्यों किया? देखो ये थीटा होगा तो एक्चुअली ना मुझे ये जो दो ट्राइंगल हैं CPO और AQO दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या? 3 4 5 3 4 5 सेम टाइप है। तो अगर ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा। अच्छा कैसे पता लगाया? डायरेक्टली मैंने ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ तो कॉन्ग्रुएंसी से पता लग ही जाएगा, वो तो बहुत इजी है, लेकिन जस्ट गिविंग यू अनदर वे ऑफ थिंकिंग। 3 के सामने वाला थीटा, 3 के सामने वाला थीटा, सेम टाइप की ट्राइंगल है ना, सेम वे ये वाला भी सेम ही है, तो 3 के सामने वाला थीटा, इधर भी 3 के सामने वाला थीटा, तो दिस वुड बी 90 माइनस थीटा एंड दिस ऑल्सो वुड बी 90 माइनस थीटा। ओके, तो अब एक काम तो क्या कर सकते हैं अपन, पहला तरीका सोचने का, ये 90 माइनस थीटा ना, तो व्हाट इज दिस? CD सेगमेंट, CD सेगमेंट है, तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा टोटल 180 माइनस थीटा सबटेंड कर रहा है, 180 माइनस 2 थीटा एंगल COD। तो इस सेगमेंट का एरिया निकाल लो ऊपर वाले का, है ना, ग्रीन वन, ठीक है। नीचे वाले सेगमेंट का एरिया निकाल लो और कंप्लीट सर्कल से माइनस कर दो, कंप्लीट सर्कल से माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है मुझे इसमें, क्योंकि 180 माइनस 2 थीटा होगा, पहले सेक्टर लगाना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, राइट राइट। तो एक तरीका तो ये है, एंड दैट इज मतलब अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं है कि वी शुड नॉट यूज इट, अपने को तो सब वो मेथड यूज करने हैं जिससे आंसर आ रहा हो, राइट। बट अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज एंगल AOB इज 2 थीटा, एंगल AOB इज 2 थीटा। अब यहां से, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू द मेथड 2, यू कैन से। पहला मेथड सेगमेंट्स का एरिया निकाल लो, बहुत जल्दी निकल जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी यस, बट कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज, ये 180 माइनस 2 थीटा और ये 2 थीटा, कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो गड़बड़ है ना, कि ये 2 थीटा आ रहा है, दोनों का सम 180 आ रहा है, राइट, दोनों का सम 180 आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम करेंगे थोड़ा सा रोटेशन, थोड़ा सा रोटेशन। कैसे? अगर इस OB लाइन को या AOB ट्राइंगल को मैं इतने एंगल से, लेट्स से व्हाट एवर दिस एंगल इज, ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज 5, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी CB, वी डू नॉट नो अबाउट इट, तो इसलिए ये 2 थीटा नहीं ले लेना, गलती मत करना ये वाली। तो इसको 5 मान लेते हैं। लेट्स रोटेट दिस ट्राइंगल AOB बाय 5 एंगल, ठीक है, बाय 5 एंगल।
अच्छा, जैसे ही रोटेट करोगे, एक बात सोचो, ये B जो है ये D पे चला जाएगा, राइट? तो एक और फिगर बना लेते हैं, एक और सर्कल बना लेते हैं, मींस इट्स जस्ट द सेम सर्कल बट एक और बार फिगर बना रहे हैं अपन, जिसमें हमको CDO के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है, CDO के बारे में ऑलरेडी पता है, और मैं B को रोटेट करके D पे ले जा रहा हूं, तो यहां पर आ चुका है B डैश। अब ये सोचना है A कहां जाएगा, देखो बिकॉज B यहां जा चुका है, ये एंगल 2 थीटा है, राइट? दिस एंगल इज ऑलरेडी 180 माइनस 2 थीटा। ध्यान से देखना, ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा है और AOB इज 2 थीटा। तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसको एक्सटेंड करूं, A विल लाई समवॉट हियर, क्योंकि दिस एंगल वुड बी 2 थीटा। बात समझ में आई क्या? अब देखो, दोनों ट्राइंगल से कंफ्यूज मत होना, दिस विल नॉट बिकम A डैश, दिस विल नॉट बिकम A डैश। क्यों? ये एंगल नहीं पता है अपने को, वी हैव जस्ट अज्यूम कि फाई से रोटेट किया है, बट फिर यहां पे ये 2 थीटा कैसे आया? बिकॉज AOB इज 2 थीटा, तो यहां से AOB 2 थीटा हो जाएगा और दिस विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिख सकते हैं अपन, रोटेट AOB सच दैट OB कोइंसाइड्स विद OD, ठीक है? रोटेट AOB such that OB coincides with OD coincides with OB coincides with OD, ठीक है? OB coincides with OD, सही है क्या? अब जैसे ये बनाना, जैसे ये बना, ये स्ट्रेट लाइन दिखी, तो डोंट यू थिंक दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, D to A would be a straight line and this will be 90 डिग्रीज। क्या ये दिखा क्या कि ये 90 डिग्रीज हो जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल। अच्छा, ये ग्रीन वाला जो पार्ट था ना, इसको एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्रीन वाला सेक्शन था, है ना? ये ग्रीन वाला सेक्शन मतलब AB के नीचे वाला सेगमेंट, तो AB के नीचे वाला सेगमेंट मतलब ये वाला। अच्छा, वापस देखो ना, एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दूर होना चाहिए क्योंकि अपन ने छोटा सर्कल बनाया है, ठीक है? तो बट सेम ही चीज है। क्लियर है कि ये बात, राइट? अब हमने बोला क्या था कि एरिया बिटवीन द कॉर्ड्स कैसे निकलेगा? सर्कल में से ग्रीन एरिया को माइनस कर देंगे अगर, तो राइट, सर्कल में से ग्रीन एरिया को माइनस कर देंगे। इधर भी सेम काम कर लेते हैं, सर्कल में से ग्रीन एरिया हटा देते हैं, वो ये एरिया ग्रीन वाला सेम। तो सर्कल में से ग्रीन एरिया हटाना था, इस सर्कल में से भी ग्रीन एरिया हटा दो। एक चीज नहीं पता अपने को, सर्कल का रेडियस नहीं पता है, ऑब्वियसली 5 दे रखा है, AD 6 है और CD 8 है, ठीक है? ओके, तो सर्कल में से अगर मैं ग्रीन वाला पार्ट हटा दूंगा तो कैन आई से आई विल बी हैविंग द ब्लू पोर्शन। तो बेसिकली अपने को ब्लू एरिया निकालना है। अच्छा, ब्लू एरिया निकालना है तो ऐसा मान ले, ये नीचे का सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल विल गिव अस द ब्लू एरिया। नीचे वाला सेमी सर्कल प्लस द ट्राइंगल विल गिव अस द ब्लू एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल्स एरिया प्लस एरिया ऑफ CDA, ठीक है? एरिया ऑफ CDA 8 and 6 वुड बी इट्स लेग्स, और ये 90 डिग्री है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा अपना? रिक्वायर्ड एरिया वुड बी पाई r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया प्लस हाफ बेस इंटू वाई ट्राइंगल का एरिया। कितना हो जाएगा ये? R is 5, तो 25 पाई बाय 2 प्लस 24, दिस इज अ रिक्वायर्ड एरिया। अब इसको किस फॉर्म में करना था वो देख लेते हैं। m पाई प्लस n बाय k, m पाई प्लस n बाय k फॉर्म में। तो इसको ऐसा लिख दें क्या? 25 पाई प्लस 48 बाय 2, विच लुक्स लाइक m पाई प्लस n बाय k, where m, n and k are relatively prime, या इन तीनों का GCD combined GCD is 1, which is true.
तो m 25 हो गया, n 48 एंड k इज 2। m प्लस n प्लस k निकालना था, that would be 25 plus 48 plus 2 which is 50 and 25 75 would be the answer। 75 would be the answer। आया क्या समझ में? क्लियर? तो देखो वापस से इसमें सिर्फ एक चीज जो देख सकते हो, दैट इज इस तरीके से सोचना, इस तरीके से रोटेट करना। कहां से इंट आया? इन से, ठीक है। अदरवाइज नेचुरली मैं भी क्या करता, मैं भी क्या सोचता, सबसे पहला चीज इस दिस सेगमेंट को हटा दे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बट अब अपने को थोड़ा सा थॉट चेंज भी करना है ना, इस तरीके से भी सोचना है। अब इस क्वेश्चन में जरूर नहीं सोचना है, बट सोचना है कि रोटेशन कर सकते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ओके, टू द लास्ट वन ऑफ द डे। So we have circle C1 and C2 and having radius 1। अच्छा C1 C2 नहीं पता है, ओके, फिगर गिवन है, C1 C2 नहीं गिवन है बिकॉज दे हैव रेडियस 1। ओके, ये वाला C1 C2, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज हाफ, तो देयर विल बी सम सेंटर्स, लेट्स अज्यूम टू बी P Q respectively, PQ respectively, and distance between their centers is half, so PQ is half। Circle C3 of the largest circle internally tangent to both C1 and C2, मतलब अंदर वाला is C3, अंदर वाला is C3, this one is C3 and circle 4 is this one is C4, that is internally tangent to C1 and C2 and externally to C3। If radius of C4 is m by n, so basically we have to find the radius of C4। okay, चलो let's see it। देखो because P जो है वो C1 का सेंटर है, if I extend this line till here, right, तो ये लेंथ लेट्स से दिस इज Q, दिस इज T, Q एंड दैट वुड बी T। तो कहना है से ये लेंथ हाफ है, 0.5 है, तो Q टू T भी 0.5 होगा बिकॉज PT इज रेडियस ऑफ C1 विच इज 1। सिमिलरली इफ आई एक्सटेंड इट टू द अदर साइड, if I extend it to the other side, S, ये P to S ये भी 0.5 होगा सिमिलरली, है ना, Q to S, सही है क्या? राइट, नाउ आई कैन इजीली सी, क्योंकि ये दोनों सर्कल और बीच वाला सर्कल सिमेट्रिक है, तो बीच वाले सर्कल का सेंटर कुछ यहां लाई करेगा, दैट इज O। बीच वाले सर्कल का सेंटर विल लाई समवॉट हियर एट O, whose radius, C3 का रेडियस that is R3 बोल देते, R3 would be, देखो टोटल कितना है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 75, मींस 0.75। क्लियर है क्या? R3 is 0.75। नाउ अब जब भी ऐसे सर्कल्स होते हैं ना, जब भी ऐसे सर्कल्स होते हैं इस तरीके से, तो लास्ट वीडियो में भी अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें वो कुछ आग जा रही थी, है ना, सर्कल था बीच में, तो लास्ट में अगर इफ यू नो कि क्या किया था हमने, पाइथागोरस लगाया था, मतलब सेंटर्स ज्वाइन करे थे हमने। यहां पर भी सेम चीज, इफ आई अज्यूम द सेंटर ऑफ दिस टू बी A, ठीक है, एंड C4 का रेडियस अपन ना R4 या स्मॉल r बोल देते हैं, तो अपने को स्मॉल r निकालना है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, राइट, सी दिस, ये पार्ट बराबर है, तो SAT वुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट, बाय सिमेट्री बोल सकते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, राइट, तो ये एंगल भी 90 होगा, करेक्ट है ना, क्योंकि बाय सिमेट्री ज्वाइन कर लेंगे ना, ज्वाइन कर लो तो ये लेंथ आ जाएगी माइनस द रेडियस, सेम द रेडियस,
क्लियर? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ओके, इफ आई ज्वाइन A टू P एज वेल, है ना, मुझे ये पता है P टू O इज 1/4, 0.25 है, मिड पॉइंट है 0.25 PO। इफ आई कैन गेट A टू O, ये पता लगाते हैं, क्योंकि O R3 0.75 हो गया, तो यहां तक की लेंथ वुड भी 0.75, दैट इज 3/4, है ना, और ये तो R है ही सही, तो कहना है A टू O इज R प्लस 3/4। अब लास्टली PA निकाल लेते हैं। PA कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो दे विल मीट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर दोनों C1 सर्कल और C4 सर्कल मीट कर रहे हैं। तो P टू दैट पॉइंट वुड हैव बीन कंप्लीट 1, क्योंकि C1 का रेडियस, और उसमें से ये R माइनस किया है, R ऑफ द स्मॉल सर्कल, सो कहना है PA वुड बी 1 माइनस R, PA वुड बी 1 माइनस R। PAO is a right angle triangle. Quickly just solve it, get the Pythagoras done, and you'll get the value of R. ठीक है? तो क्या आ जाएगा? PA का स्क्वायर, that is 1 minus R square, equals to R plus 3/4 का स्क्वायर and plus Z1/4 का स्क्वायर. Let's solve it. 1 plus R square minus 2R equals to R square plus 9/16 plus 3/2R plus 1/16. R square gone. Let's take 2R this side and bring 9, 10. 10/16 this side. तो कितना हो जाएगा? ऊपर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 1 minus 10/16 और 2R plus 3R/2. This would be 6/16, 7R/2, 8, 4, तो R would be 3/28, R would be 3/28, यही निकालना था। If radius of C/4 is m/n, ये तो अपने को पता ही है, लास्ट में अपने को कुछ नहीं करना है ना, m/n है, we have to find m plus n, तो m plus n कितना आ जाएगा? इट वुड बी 31। क्लियर है क्या? राइट? ओके, सो आई होप यू गॉट द ज्योमेट्री। बहुत सारे टाइप ऑफ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करे अपन ने, जिसमें हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज करे। आई बिलीव ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एक जगह पे लिख लिए होंगे, है ना, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। नाउ देयर आर फ्यू मोर एज वेल, राइट, जो पहले ही अपन पढ़ चुके हैं उन सब के बारे में, राइट। तो लेट्स रैप इट अप फॉर द डे। बट अगेन तुम्हारा काम स्टिल ऑन गोइंग। लास्ट 3 days यू कैन से, लास्ट 3 days की प्रैक्टिस करनी है ना, अच्छे से जम के प्रैक्टिस करनी है। जो भी पार्ट बहुत अच्छा है उसको तो करना ही करना है, जो पार्ट थोड़ा सा रह गया है ना, अब वो टाइम नहीं है करने का, तो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बट फोकस ऑन द अदर थिंग्स, और PYQs तो जरूर करो, मतलब लास्ट ईयर 20 से लेके 23 तक के क्वेश्चंस जरूर करो। ऑफ आई कैन से AMC के कर लो, AIME कर लो, PRMO IOQM कर लो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, सो वी आर डन विद द ज्योमेट्री. Nextly, we'll be talking about combinatorics as well. The last topic we'll be talking about the combinatorics as well. ठीक है? तो till then, I guess keep on doing more and more questions, and all the very best.